हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, कल मेरी मम्मा जा रही है पिशावर, तो वहाँ से रात को मम्मा आएगी तो फिर मैं दीदी कवर लाएंगी टैबलेट के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यह है मेरा भांजा, और इसको बड़ा शौक़ था कि मैं व्लॉग आपके लिए बनाऊँगा, तो इसने स्टार्ट किया, मुझे भेजा कि आपने डालना है। और अभी जी हो रहा था सुबह का टाइम, और मैं बना रही थी अपने लिए नाश्ता। तो आज हमने पेशावर भी जाना है शॉपिंग के लिए, बताया था, क्योंकि बस आजकल के जितने भी व्लॉग्स हैं उसमें शॉपिंग ज़्यादा ही होगी। तो बस नाश्ता जल्दी जल्दी करके और फिर हमने निकला था पेशावर के लिए, कुछ कपड़े वगैरह देखने थे। और अभी हम निकल गए थे बस पेशावर के लिए, और वैसे भी अब तो मोटरवे की वजह से बहुत ही आसानी हो गई है, तो जल्दी पहुंच जाता है। और वैसे भी वहाँ से पेशावर का रास्ता घंटा डेढ़ में पहुंच जाता है बंदा। और ये है जी मेरा क्यूटू सा भांजा छोटा, और ये इतना खुश होता है आगे बैठने पे। ये कहते हैं मुझे आगे, बस मैं आगे ही बैठा रहूँ, मैं मुझे पीछे नहीं बैठ रही। ये सारे रास्ते में आगे मम्मा के पास बैठा था, और इसे जब हम पीछे लेते थे तो ये रोता था, मतलब आगे ही बहुत ही खुश होता था। तो बस अभी हम पहुंच गए थे पेशावर, और जाते साथ ही पहले हम जिस शॉप में गए तो ये प्यारी सी बच्ची थी। और हम जहाँ भी बच्चे देखे ना, मैं, मेरी बहनें, मेरी मम्मा, हम मतलब हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं तो हम ले लेते हैं। तो अभी इसके साथ वो बातें शातें करी थी, और ये इतनी मज़े की थी, मतलब इतना अच्छा ये रिस्पॉन्स दे रही थी, छोटी सी। और बस हम इसको ही देख रहे थे। और पेशावर की ट्रैफिक से और गर्मी से अल्लाह बचाए, बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी, लेकिन फिर भी हमने बहुत ही इंजॉय किया, क्योंकि शॉपिंग तो मज़ा ही आता है, इंजॉय ही करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा रश होती है पेशावर में, हद से भी ज़्यादा। स्पेशली सदर में तो पाँव रखने की जगह नहीं होती। लेकिन मेरा सदर बहुत फेवरेट है, मुझे शॉपिंग करने का सदर में बहुत ही मज़ा आता है। और बस अभी इधर हम शॉपिंग कर रहे थे, देख रहे थे कपड़े वगैरह। सिस्टर ने अपनी मेहंदी के लिए लेना था, उसे कोई पसंद ही नहीं आ रहा था, तो बड़ी मुश्किल से उसे भी कोई अच्छा लगा, और मैंने भी अपने लिए ले लिए थे। और इधर हमसे ज़्यादा इस निकचू को प्यास लगी हुई थी, देखे तो ये पी कैसे रहा, ना ये सांस ले रहा है ना ये ब्रेक ले रहा है, इतना मतलब बेचारा थक गया था। और उसके वो ये खाता भी माशाल्लाह से ज़्यादा है। बच्चे खाते ही हैं, टाइम टू टाइम भूख लगती है, हमारी तरह थोड़ी ना होते हैं। लेकिन बस इधर हमें भूख लग रही थी, और हम पहले हमने कहा थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। और इधर जी मम्मा और सिस्टर ने अपने लिए कपड़े ले लिए थे, उन्होंने मुकेश के लिए थे, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। मुझे भी वो लोग फोर्स कर रहे थे कि ले लो, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मुझे मुकेश नहीं अच्छी लगती। फिर मैंने अपने लिए जो लिया वो मैं एंड में दिखाऊंगी। और बस फिर अभी कपड़े वगैरह हमने ले लिए थे तकरीबन। लगी नहीं है, कैटो है, छी छी बशर को सही है। हो गया सोने को क्या हो गया है? इस मारू बिल्ली को क्या हो गया है? शत की بلا بلا شوفوا يقولوا كيف بيل بيل ماشي واللي تنسى المعلم لا ولا بس तो इधर थोड़ी सी मैं आप लोगों को अपनी मेहंदी के कपड़ों की झलक दिखा देती हूँ। जो ऑरेंज वाला था ये मैंने लिया है, मैंने बनानी थी फ़्रॉक, हमारी थीम फ़्रॉक की थी, क्योंकि फ़्रॉक्स मैंने बहुत कम ही पहनी है। और ये लहंगे गरारे शरारे ये बस मेहंदियों पे बहुत ज़्यादा हो गया, मेरा नहीं दिल चाह रहा था कि मैं ये लूँ। तो ये मैंने फ़्रॉक के लिए कपड़ा लिया,
और अभी हम जा रहे थे खाला के घर, क्योंकि पेशावर में मेरी खाला का घर भी है। तो शॉपिंग वगैरह करके फिर हम जा रहे थे खाला की तरफ थोड़ा सा, क्योंकि मेरी खाला की बेटी का निकाह भी होने वाला है इंशाल्लाह भी आफ्टर 2 डेज़ जी। तो उसका भी व्लॉग आएगा। और इधर जी काफ़ी टाइम बाद मैं रक्शे में बैठी अपनी शादी के बाद, वैसे 2 साल बाद ही मैं रक्शे में बैठी, और मुझे ऐसे लग रहा था, यकीन करें, जैसे मैं किसी जहाज़ में बैठी हुई हूँ। मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना, और इतना मुझे मज़ा आ रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं बैठी थी और मुझे वैसे भी रक्षा पसंद भी बहुत है। तो बस अभी इधर हम पहुँच गए थे और काफ़ी हम थक गए थे, शॉपिंग भी ज़्यादा थी और बिल्कुल बस एंड पे थे हम, बहुत ही थकावट हो गई थी। लेकिन इनका घर ये है कि सदर के बिल्कुल पास में ही है, तो बस जल्दी ही हम पहुंच गए थे। और इधर जी बस हम साथ साथ कपड़े देख रहे थे, दिखा रहे थे कज़न्स को कि ये लिया ये नहीं लिया। और ये इतनी इनके घर के पास रहती है, बहुत ही क्यूट सी बच्ची, और इसकी बातें, इसकी हरकतें इतनी क्यूट है, मुझे ऐसी लगती है ना जैसे वो डिंग डोंग के ऊपर वो बिल्ली नहीं बनी हुई होती कैटो, सेम उसी की तरह इसकी बातें, इतनी प्यारी इसकी बातें माशाल्लाह माशाल्लाह, और है भी गोलू मोलू सी, क्यूटो सी। तो बस जी जनाब, अभी हम इधर बैठे हुए थे, गपशप लगा रहे थे और थके हुए भी बहुत ज़्यादा थे, और हमने घर भी जल्दी ही जाना था, क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर घर में ही थी, तो उसके पास सिर्फ बाबा ही थे। तो वो भी उधर हमें बार बार तंग कर रही थी कि वापस आओ वापस आओ। तो बस हम अभी निकल आए थे, और ये पेशावर की बहुत ही प्यारी सी मस्जिद, सुनहरी मस्जिद, सुना भी होगा बहुत सारे लोगों ने, तो ये है भी बहुत प्यारी। और मुझे इतना शौक़ है ना मैं अंदर जाऊँ, मतलब मुझे इस तरह की मस्जिदें मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। मैं अब तक एबटाबाद में एबटाबाद की कौन सी मस्जिद है, लियासी मस्जिद, हाँ, मैं अब तक उधर मुझे हस्बैंड नहीं लेके गए। वैसे इन व्लॉग्स के ज़रिए ना मैं उनके वो गिले शिकवे उन तक पहुंचाती रहूँगी अपने मैं अब तक उधर नहीं गई, वो भी सिर्फ मैंने बाहर से ही देखी है। तो बस जी अभी हम पहुंच ही गए थे, और हमें रास्ता भी हमसे गलत हो गया था, पता नहीं क्या भाई गलत हो गए थे, तो हमें उसमें हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ। अभी हम जा रहे हैं सीधे रास्ते से, आओ उधर नहीं, अच्छा इधर से आओ। टाइम क्या हो रहा है? देखो ऊपर टाइम है 8 हो रहे, और हमें भूखियों को भूख लगी है। हाँ। और हम जा रहे हैं नूडल्स लेने। हाँ। तो आए आपको भी शॉप पे लेके जाते हैं। हाँ। और जब हम वापस आए तो मुझे इतनी भूख लग रही थी, क्योंकि मैंने सारा दिन मैंने कुछ नहीं खाया था, जस्ट मैंने एक शवारमा ही खाया था, तो नूडल्स की बहुत ही क्रेविंग हो रही थी। तो मैंने कहा चलो नूडल्स ही ले आते हैं, घर पे थे ही नहीं। तो यहाँ तक थी जी मेरी छोटी सी वीडियो, होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।